मैं कमला सिंह तरकस द तरकस की ओर से। और आज हमारे आजमगढ़ ज़िले के एक शख्स जिन्होंने पूरे देश की राजनीति में हिस्सेदारी किया, भागीदारी किया, दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक, कांग्रेस की राजनीति से लेकर के, और विचारधारा के स्तर पर समतावादी विचारों के नाते बुद्ध के विचारों को आपने पसंद किया और उस विचारधारा पर लगातार चलते रहे, बिना किसी झिझक के, बिना किसी हिचकिचाहट के, और तमाम लोगों को आपने उस समतावादी रास्ते से जोड़ने का प्रयास किया। मुझे याद है कि आपने मुझे दूरभाष पर फ़ोन करके ललकारा था कि बुद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं और उस दिशा में आप क्या कर रहे हैं। तो मैं उस शख्सियत से आज बैठा हूं उनके साथ, और आप अब बुजुर्ग उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि कल हो न हो, लेकिन आपकी ये बातें हमेशा याद की जाएंगी, अमर रहेंगी। तो मैं चाहता हूं कि कैसे हमारा समाज आगे बढ़े, समतावादी समाज की स्थापना हो, इस विषय में आप अपने संदेश समस्त नौजवानों को, देशवासियों के लिए प्रसारित करें। आपसे मैं ये गुजारिश करता हूं। आपने जो ललकारा है, भगवान बुद्ध मेरी प्रेरणा के स्रोत थे। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा कि क्षत्रिय समाज के होते हुए उन्होंने हैं गरीबों की मदद के लिए अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और ज्ञान के खोज में गए। वैसे आजमगढ़ से जो जर्रा उठता है वो नैरे आजम होता है। यहाँ तेज बहादुर सिंह का नाम सबसे ज़्यादा सम्मानित तरीके से लिया जाता है। क्षत्रिय समाज उस पर गर्व करता है। दूसरे हैं सिंघेर के बाबू उमराव सिंह, जो कम पढ़े लिखे थे लेकिन वो एमपी भी रहे और जिला परिषद के अध्यक्ष भी रहे। वो भी क्षत्रियों के प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि उनके में ईमानदारी, त्याग, कर्मठता थे, ये गुण में था। और यहाँ पर बहुत से, मैंने पहले कहा कि जो जर्रा आजमगढ़ से उठता है वो नैरे आजम होता है। यहाँ पर दोनों तरह के लोग पैदा हुए, सबसे बड़े विद्वान भी पैदा हुए और सबसे बड़ा दुष्ट भी पैदा हुए। इस ग्रेड में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ा, जो मैं सौभाग्य से राहुल के क्षेत्र में हूँ, राहुल देश विदेश की भाषाओं में दुनिया का यानी आजमगढ़ का नाम इस्टेब्लिश किया। और बाबू उमराव सिंह, इसके बाद चंद्रजीत आते हुए, राम नरेश यादव हुए, ये सब हैं समाजवादी विचारधारा के थे। इन लोगों ने हर जात के लिए काम किया, हर जात के लोगों के स्तर को उठाया। और आप जानिए कि इसी आजमगढ़ में श्याम नारायण पांडे, यहाँ के क्षत्रियों को श्याम नारायण पांडे का आशीर्वाद लेना चाहिए। प्रति साल उनके जीवनी को बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी जात में जोत भरने का काम श्याम नारायण पांडे ने किया। आजमगढ़ ही एक ऐसा ज़िला है जो कि मैं कहता हूँ, आजमगढ़, प्रतापगढ़, अलीगढ़, 3 जिला, बकिया जिलैया, इसको अतिशयोक्त मालूम होगी, लेकिन तीनों जिले का इतिहास उठाकर देखोगे, गढ़ है गढ़, ये जिला टुकड़ा नहीं है। और ये तीनों ने बड़ा नाम कमाया है। वहाँ के महापुरुषों ने अपने अपने जिलों का नाम कराया है। दिनेश सिंह वही के थे। सबसे बड़ा कामरेड दिनेश के परिवार का व्यक्ति था, हैं, जो रूस में जा कर के महिला से शादी किया था। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि क्षत्रियों में वह त्याग, तपस्या, बलिदान, आदर्श था। आज के क्षत्रियों से मुझे कहना है कि नहीं, तुम्हारे अंदर समता के भाव है, न सारी बातें आपको सोचना चाहिए और उस आदर्श पर चलने की कोशिश करिए। और हमारे यहाँ तो, यहाँ पर हमारे रामधन दलितों के जो नेता थे, तो 3 बार एमपी हुए हैं। तो कौन हमारे यहाँ का था, हर आदमी आगे बढ़ता है। पासी कौम में बिजली पासी, ये सारे लोग महान थे। इसलिए हमारा आजमगढ़ जो है जातियों का नहीं, वीरों का समूह है। हर जात के लोग एक से बड़े हुए हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि अपने आगे के जो
जात के जो अपने आदर्श हैं उनका सम्मान करें और उनके प्रचलनों पर चलने की कोशिश करें, तभी समता मूलक समाज की स्थापना आप कर सकते हैं। आपने हमें जो भी जानकारियाँ दी उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपसे हमको प्रेरणा मिलेगी, आने वाले पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलेगी। और मुझे इसी संदर्भ में इस ज़िले के भी कई हस्तियों की बात याद आती है। हमारे आजमगढ़ ज़िले के दक्षिणी क्षेत्र में दशरथ सिंह का नाम लिया जाता है कि साम्यवादी विचारधारा के होकर के उन्होंने लोगों के बीच भाईचारा और बंधुत्व भाव को स्थापित करने का बड़ा काम किया। ज़िले के शाहगंज के करीब पलथी बाजार के निकट चकिया गांव के रामजीत सिंह, जिन्होंने कांग्रेस की राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल किया, लखनऊ में रह करके वह कार्यालय में पूरे देश के लोगों से संबंध स्थापित करते थे। उनके पत्र जब अपने घरों को आते थे तो उसमें सुभाष चंद्र बोस से मिलने का, गांधी जी से बातों का तमाम जिक्र आता था, जिस पर हमको गर्व होता है। और उनकी विचारधारा बिल्कुल साम्यवादी और वैज्ञानिकता से भरी हुई थी। इसी तरह से हमारे ही गांव का मुझे बचपन में याद है कि इंद्रजीत सिंह, उनकी विचारधारा भी बिल्कुल वैज्ञानिक विचारों से लैस थी। वो पाखंडवाद, दुनिया भर के ढोंग ढकोसला, कर्मकांड को कभी भी पसंद नहीं करते थे। हमारे ही गांव के रहने वाले नरेंद्र बहादुर सिंह के भी विचार इस मामले में मुझे याद आते हैं कि जब हमारे गांव में किसी के घर कोई मृत्यु हो जाती थी और जिसको महाब्राह्मण कहते थे, उनके लिए फल और क्या क्या चीज़ें इकट्ठा करके रखी जाती थी, वह जिनको लोग छूते नहीं थे, डरते थे, उनसे दूर रहते थे। एक दहशत होती है कर्मकांड और पाखंड के नाम पर हमारे गांव में, वह उनका भी फल लेकर के खा लेते थे और यह प्रमाणित करते थे लोगों के सामने, एक प्रैक्टिकल प्रस्तुत करते थे कि इन चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमको वैज्ञानिक विचारधारा को लेकर के सभ्यता की अगली मंजिल को पाने की ज़रूरत है। तो ऐसे तमाम इतिहास और संदर्भ पड़े हैं जिनसे हम नौजवानों को प्रेरणा लेनी होगी। और आज जो हम धर्म के नाम पर समाज में घुसे हुए पाखंड के चक्कर में पड़कर अपनी अच्छी खासी धनराशि को बर्बाद करते हैं, लेकिन किसी गरीब के काम हम नहीं आते, अपने समाज को उठाने के काम हम नहीं करते, तो उन तमाम नौजवानों को मैं चाहता हूं कि ऐसे महापुरुषों से, अपने पूर्वजों से वो प्रेरणा लें और सही दिशा में चलें, तो हमारा देश फिर खुशहाली की मंजिलों पर पहुंच सकता है। तो हमें उसी तरफ चलना है। माननीय संत बख्श सिंह गहलोत जी ने आज हमको समय दिया और जानकारियां दी, और आपसे हम सभी हमेशा प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं द तर्कस की ओर से कमला सिंह तर्कस, कैमरामैन दीपक रानी, बहुत बहुत धन्यवाद।